तो मूवी शुरू होती है एक जर्नलिस्ट एलेक्स को दिखाते हुए जो कि अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए डेनमार्क जा रही होती है। वो एयरपोर्ट पर पहुंचती है मगर उसे पता चलता है कि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और कल तक कोई भी दूसरी फ्लाइट उसे नहीं मिल सकती। जो सुनकर एलेक्स परेशान हो जाती है क्योंकि उसे आज ही मीटिंग के लिए पहुंचना था। एलेक्स नोटिस करती है कि वहाँ एक और आदमी जिसका नाम बेन है, उसकी भी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और वो भी सिचुएशन को लेकर परेशान है। दरअसल बेन एक न्यूरोसर्जन है और उसे एक ऑपरेशन के लिए डेनमार्क पहुंचना था। अब एलेक्स समझ जाती है कि उन दोनों की प्रॉब्लम सेम है, इसलिए वो बेन के पास जाती है और उसे कहती है कि अगर आपको ठीक लगे तो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक प्राइवेट प्लेन हायर कर लें और इस तरह हम दोनों ही अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। बेन को उसका ये आइडिया पसंद आता है और लकीली उन्हें एक प्लेन भी मिल जाता है जिसका पायलट है वॉल्टर। वॉल्टर बताता है कि वो अपने कुत्ते को भी साथ लेकर जाएगा, जिससे कि उन्हें कोई इशू नहीं था। सामान लोड करने के बाद ये लोग अपना सफर शुरू करते हैं, जहाँ रास्ते में बेन और एलेक्स एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। जहाँ बेन बताता है कि उसकी एक वाइफ है और एलेक्स बताती है कि फिलहाल उसकी मंगनी हुई है और वो जल्द ही शादी करने का सोच रहे हैं। अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था मगर तभी अचानक वॉल्टर को हार्ट अटैक आता है। वो दोनों ही घबरा जाते हैं। वो वॉल्टर को संभालने की कोशिश करते हैं मगर प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और अब वो एक पहाड़ी से टकराता है जिससे कि प्लेन का पिछला हिस्सा बिल्कुल टूट जाता है और फिर प्लेन एक पहाड़ी के ऊपर क्रैश होता है। थोड़ी देर के बाद जब एलेक्स को होश आता है तो वो बाहर जाकर देखता है वॉल्टर अब मर चुका था और वो एक ऐसी जगह पर फंस चुका था जहां दूर दूर तक कोई मदद नहीं मिल सकती थी। बेन बहुत ही घबराया हुआ था मगर सबसे पहले वो वॉल्टर की लाश को दफनाने का सोचता है। हम वॉल्टर के डॉग को देखते हैं जो भी समझ चुका था कि वो अपने मालिक को आखिरी बार देख रहा है, इसीलिए वो भी दुखी होता है। वॉल्टर को दफनाने के बाद बेन प्लेन के दूसरे टुकड़े के पास आता है जिसमें एलेक्स थी। बेन को लग रहा था कि शायद उसकी भी मौत हो चुकी थी मगर एलेक्स जिंदा थी। उसे जिंदा देखकर बेन खुश हो जाता है। बेन उसे बताता है कि आसपास कोई भी मदद मिलना मुश्किल है, उनके पास बस कुछ दिनों का ही खाना है जिससे कि उन्हें थोड़ा थोड़ा करके खाना होगा। तभी बेन को एक प्लेन की आवाज आती है, इसलिए वो भागकर बाहर जाता है और फ्लेयर गन चलाता है मगर अनफॉर्चुनेटली उसमें एमो नहीं थी। तब एलेक्स उसे एक एमो देती है मगर जब तक वो उसे चला पाता प्लेन वहाँ से जा चुका था। एलेक्स बहुत चिल्लाती है कि शायद कोई उसकी आवाज सुन ले मगर कोई फायदा नहीं था। रात हो जाती है और दोनों ही प्लेन में थे। बेन एलेक्स से कहता है कि हमें बहुत सोच समझकर अपना हर कदम लेना होगा और जब तक कोई मदद नहीं मिल जाती हमें यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। एलेक्स कहती है कि हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। तो बेन कहता है कि हम यहाँ रहेंगे तो आग की वजह से गर्म रहेंगे जिससे कि हम सरवाइव कर सकते हैं मगर बाहर बहुत ठंड है जिस वजह से हमारा सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से प्लेन गुजरने के चांसेस हैं, अगर उनमें से किसी ने भी हमें देख लिया तो हम बच सकते हैं। एलेक्स को उसकी बातें ठीक लगती है जिसके बाद वो दोनों वहीं रुककर प्लेन का इंतजार करते हैं। कुछ वक्त गुजर जाता है मगर कोई फायदा नहीं था, कोई भी प्लेन वहाँ से गुजरने वाला नहीं था। उनका खाना भी खत्म होने वाला था। बेन समझ जाता है कि उसे कुछ तो करना ही होगा, इसीलिए वो एलेक्स से कहता है कि तुम यहीं पर इंतजार करो क्योंकि तुम जख्मी हो। मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। पर बाहर जाना इतना आसान नहीं था। इतनी ठंड में बर्फ में चल पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन बेन हार नहीं मानता और वो आगे बढ़ता है और फाइनली वो एक ऊंची सी चोटी पर चढ़ जाता है। तब उसे पता चलता है कि आसपास तो कोई घर या जमीन भी नहीं है, बस बर्फ ही बर्फ है। इसके बाद वो नीचे आता है पर अचानक से ही उसका पाँव नीचे बर्फ की चट्टान से फिसल जाता है और वो खाई में गिरने लगता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है, उसका पैर एक पत्थर से लग जाता है और वो वहीं पर रुक जाता है और बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स बेन का सामान चेक कर रही थी। तभी उसे कुछ फोटोज मिलती हैं जो बेन की वाइफ की थी। साथ ही उसे एक फोन भी मिलता है जिसमें उसकी वाइफ की रिकॉर्डिंग थी जिसमें वो बोल रही थी कि वो बहुत खुश है कि बेन उसका लाइफ पार्टनर है। और फिर इसी दौरान वॉल्टर का डॉग भौंकने लगता है। एलेक्स उसे चुप करवाती है पर उसे नहीं पता था कि बाहर एक जंगली जानवर है जिसकी वजह से वो कुत्ता भौंक रहा था। वो एनिमल डॉग की आवाज सुन लेता है और अंदर आ जाता है, लेकिन तभी एलेक्स जल्दी से उस पर फ्लेयर गन चलाती है जिससे वो वहाँ से भाग जाता है और तभी उस फ्लेयर गन की आवाज बेन सुन लेता है और वो समझ आता है कि एलेक्स किसी खतरे में है और इसीलिए वो भागकर उसके पास जाता है। और फिर जब वो वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि वो बिल्कुल ठीक है पर उसके डॉग को चोट लग गई है। वो लोग उसकी बैंडेज करते हैं और फिर वो एलेक्स से बोलता है कि बाहर मीलों तक बस पहाड़ों की चोटियां ही हैं और उसके बाद बेन उस एनिमल को बाहर ढूंढने जाता है तो वो उसे मरा हुआ मिलता है। अब फाइनली इन दोनों के पास कुछ खाने का इंतजाम था। बेन रात को एलेक्स को बोलता है कि वो पिछले 5 घंटों से पहाड़ों पर घूम रहा है इस उम्मीद में कि कोई तो उसे मिल जाएगा और उसकी हेल्प कर सकेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसीलिए हमें इसी प्लेन में बैठकर ही इंतजार करना होगा हेल्प के लिए। पर एलेक्स को ऐसे बैठे रहना पसंद नहीं आता।
और वो बोलती है कि हम कब तक ऐसे बैठे रहेंगे, हमें बाहर जाना चाहिए। तो जिस पर बेन बोलता है कि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, और फिर वो दोनों ही सो जाते हैं। पर जब सुबह बेन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि एलेक्स यहाँ पर नहीं है। तभी उसे एलेक्स का एक लेटर मिलता है जिसमें कि उसने लिखा था कि मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती, इसीलिए मुझे बाहर जाना ही होगा। अब बेन को मालूम था कि वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी, और साथ ही उसके पास एक बडी भी है जो कि वॉल्टर का डॉग है। वो उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाता है, और रास्ते में उसे क्रैश प्लेन का वो टुकड़ा भी मिल जाता है, और उसमें एक रेडियो भी था। जब वो उसे चेक करता है तो वो देखता है कि वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय है। अब वो सैड होकर एलेक्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फाइनली वो उसे मिल जाती है। वो उसे बोलता है कि तुम्हें जाने से पहले गुड बाय तो बोल देना चाहिए था, और फिर वो उसे हक करता है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अब पीछे नहीं मुड़ेंगे और अपना रास्ता खुद बनाएंगे। यहाँ पर अब एलेक्स की हालत बहुत ही खराब थी। उसकी चोट की वजह से वो चल नहीं पा रही थी, लेकिन बेन उसे सहारा देता है और वो दोनों एक केव में आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग आग जलाते हैं। बेन उसे थोड़ा आराम करने को बोलता है। अब रात हो जाती है और एलेक्स बेन से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता था। अब अगली मॉर्निंग ये लोग फिर से बाहर निकल जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद इनको कोई हेल्प मिल जाए। पर इतनी दूर चलने के बाद वो लोग एक पहाड़ के एंड पर आ जाते हैं, जिसके बाद ना खत्म होने वाली जमीन थी। अब ये सब कुछ देखकर वो दोनों ही हिम्मत हार चुके थे। एलेक्स को लगता है कि वो लोग नहीं बच पाएंगे, इसीलिए वो लोग एक खूबसूरत से स्पॉट पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर बेन एलेक्स को बोलता है कि मेरी एक पिक्चर तो लो, मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद कम से कम कोई मेरी पिक्चर तो देख पाए। पर वो इसके लिए मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, हमें यहाँ से जिंदा निकलना है। इस बात पर दोनों में ही बहस हो जाती है। बेन उसे बोलता है कि अगर हम आगे गए तो मारे जाएंगे, तुम समझती क्यों नहीं हो। तो जिस पर एलेक्स बोलती है कि तुम तो एक डॉक्टर हो, कम से कम तुम तो ऐसी बातें मत करो, तुम इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हो। वो लोग थोड़ी देर वहाँ पर बैठते हैं और इसके बाद बेन को पता चलता है कि बडी गायब है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। एलेक्स के पैर पर चोट लगी थी तो वो थोड़ा आराम से आ रही थी, लेकिन फिर उसे आगे बडी के पैर के निशान दिखते हैं। बेन उन्हें फॉलो करते हुए एक कॉटेज तक पहुंच जाता है। बेन को ऐसा लगता है जैसे कि ये सालों से बंद है, लेकिन वो फिर भी वहाँ पर आवाजें लगाता है कि शायद कोई तो अंदर हो जो कि हमारी मदद कर सके। अब इसी बीच एलेक्स जो कि पीछे थी वो बर्फ की एक पतली लेयर पर पाँव रख देती है, जिससे कि वो बर्फ टूट जाती है और वो बर्फ के अंदर चली जाती है। यहाँ पर अब उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे डूबते हुए बेन देख लेता है। वो भागते हुए उसके पास आता है और बड़ी ही मुश्किल से उसे बाहर निकालता है। अब पानी में गिरने की वजह से एलेक्स बेहोश हो गई थी, इसीलिए वो उसे कॉटेज के अंदर ले आता है और आग लगाता है ताकि वो गर्म रह सके। और इस तरह इन दोनों की ही लक अच्छी थी कि इनको एक कॉटेज मिल गया, वरना एलेक्स की डेथ हो सकती थी। और अब ये दोनों इस कॉटेज में पूरे 4 दिन गुजारते हैं। एलेक्स अभी भी होश में नहीं आई थी और वो मर सकती थी, क्योंकि इतने ठंडे पानी में सरवाइव करना इजी नहीं था। अब यहाँ पर बेन एलेक्स के लिए परेशान था। घर में कुछ ढूंढने पर उसे एक इंजेक्शन मिलता है और फिर वो उसमें अपनी एक मेडिसिन भर देता है, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस होता है कि ऐसे केस में क्या करना चाहिए। लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उससे उसको होश आ भी पाएगा या नहीं। वो उसे लगाने से पहले बोलता है कि अगर तुम अभी होश में होती तो तुम मुझे ये करने ना देती, लेकिन मेरे पास अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये कहकर वो उसे इंजेक्शन लगा देता है, जिसके लगाने के कुछ ही देर के बाद एलेक्स को होश आ जाता है। और जब उसे होश आता है तो बेन उसे गले लगा लेता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम कितने दिनों से बेहोश हो। और फिर वो उसे बोलता है कि अब तो हमारे पास घर है, लकड़ियां हैं, आग है, हम खाना भी ढूंढ सकते हैं, जिससे कि हम थोड़े दिन यहाँ पर रह सकेंगे और अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद बेन बाहर जाता है कुछ खाने को ढूंढने के लिए और बडी को एक रैबिट मिल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग उसे पकड़ते वो वहाँ से भाग जाता है। तो वो घर वापस सैड होकर आ जाता है और जब वो घर आता है तो वो देखता है कि एलेक्स उसकी वाइफ की रिकॉर्डिंग सुन रही है, जिस पर कि वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था कि मेरी वाइफ से जुड़ी हुई कोई भी बात जानने की कोशिश मत करना, जिस पर कि एलेक्स उससे माफी मांगती है। फिर बेन उसे बिठाकर वो रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें कि हमें पता चलता है कि बेन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, पर उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई थी, इसीलिए वो अब उसकी रिकॉर्डिंग सुनता है और वो काफी इमोशनल हो जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेन की वाइफ को ब्रेन ट्यूमर था। वो बोलता है कि मैं उसे बहुत ही प्यार करता था और जब उसे पता चला कि मैं उसकी वजह से बहुत ही परेशान रहने लगा हूँ तो वो मुझे छोड़कर चली गई। फिर मैंने उसे बहुत ढूंढा और जब वो मुझे मिली तो मुझे पता चला कि वो मर चुकी है और ये उसके मरने से पहले की रिकॉर्डिंग है और इसीलिए मैं इसको सुनता हूँ। वो ये सब बोलते बोलते रोने लगता है
और फिर एलेक्स वहाँ पर आराम करती है, लेकिन बेन को पता नहीं क्या सोचता है और वो बिना बताए ही एलेक्स को वहाँ पर छोड़कर भाग जाता है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर वो वापस आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। और फिर वो दोनों ही एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। अब दोनों ही दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन इतनी ठंड में आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल था। एलेक्स को चोट भी लगी थी, इसीलिए उसके लिए बहुत ही तकलीफदेह था और वो तो अभी अभी होश में भी आई थी। यहाँ पर बेन को एक आइडिया आता है। वो वहाँ पर कोर्ट में एलेक्स को बैठाकर आगे बढ़ने लगता है। वो एलेक्स का साथ नहीं छोड़ता, पर इतनी दूर तक उसे घसीट पाना भी बहुत मुश्किल था। एक टाइम आता है कि जब वो थक जाता है और एक ट्री के साथ ही लेट जाता है। वो दोनों ही अब रेस्ट करते हैं। इसी दौरान बडी को कुछ नजर आता है। वो बेन को जगाता है, लेकिन बेन में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपनी आंखें खोल लेता। वो जिस ट्री के सहारे लेटा हुआ था वो वहाँ से फिसलने लगता है और तब ही वो होश में आ जाता है। वो बडी के साथ साथ जाता है और देखता है कि आगे तो एक फैक्ट्री है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। ये बात वो एलेक्स को बताता है, लेकिन उसमें कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है। इन दोनों को इंसानों का बनाया हुआ एक रास्ता भी मिलता है, जिस पर ये लोग चलने लगते हैं और ये बहुत ही खुश होते हैं कि फाइनली इन लोगों ने कर दिखाया। लेकिन इनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। बेन का पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है और एलेक्स बहुत कोशिश करती है उसे बचाने की, लेकिन वो बचा नहीं पाती है। बेन एलेक्स को बोलता है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तभी तो हमें हेल्प मिलेगी। इसीलिए एलेक्स बिना कुछ सोचे ही आगे बढ़ने लगती है। बहुत ही स्ट्रगल के बाद फाइनली वो एक ट्रक अपने सामने देखती है। वो उस ट्रक के आगे खड़ी हो जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और बेन की जब आंख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है, यानी उसकी जान बच गई थी। अब वो भागकर एलेक्स के रूम में जाता है, यानी कि एलेक्स भी बच गई थी। वो दोनों बोलते हैं कि वी डिड इट। उसी रूम में एलेक्स का मंगेतर मार्क भी होता है, जिसे देखकर बेन कुछ खुश नहीं होता, क्योंकि वो कहीं न कहीं एलेक्स को पसंद करने लगा था और यही हाल एलेक्स का भी था। वो भी बेन को प्यार करने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं बोल पाते और जब बेन बाहर जाता है तो वो रोने लगता है कि वो जिसको भी प्यार करता है वो उसे दूर हो जाता है। अब काफी दिन गुजर जाते हैं और लोग एलेक्स की स्टोरी सुनकर उसे बोलते हैं कि आपको इस पर एक बुक लिखनी चाहिए, क्योंकि आप मौत के मुंह से बाहर आई हैं। लेकिन वो किसी को भी जवाब नहीं देती। तभी उसे याद आता है कि उसने तो बेन को उसकी पिक्चर्स भेजनी है। वो उसे बार बार कॉल करती है, मगर वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करता और काट दिया करता है। इसका असर एलेक्स की शादी पर भी पड़ने लगा था। मार्क को भी एलेक्स अब पहले जैसी नहीं लगती है। वो उसे बात करने को कोशिश करता है, मगर एलेक्स कुछ खास जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ बेन को भी फोटोज मिल जाती हैं, जो कि उसे एलेक्स ने भेजी थी। वो उन फोटोज को देखकर इमोशनल हो जाता है और फौरन ही एलेक्स को मिलने को बोलता है। वो दोनों एक होटल में मिलते हैं। एलेक्स उसे पूछती है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, तो बेन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पुरानी यादों से दूर रखना चाहता था, ताकि कि तुम्हारी शादी पर इसका कोई असर ना हो। जिस पर कि वो बोलती है कि नहीं, मैं मार्क से शादी नहीं कर रही हूँ। ये सुनकर उसे अजीब तो लगता है, मगर कहीं न कहीं वो खुश भी था। अब यहाँ एलेक्स उसे समझाती है कि जो भी उनके बीच में था वो बस एक दूसरे का ख्याल रखने की वजह से था और कुछ भी नहीं। वो जो भी था वो प्यार नहीं था। एलेक्स खुद को समझा रही थी कि वो उसे प्यार नहीं करती, पर रियलिटी कुछ और ही थी। अब बेन भी उसकी बातें सुनता जा रहा था और दोनों को ही समझ नहीं आती कि वो क्या बोले, तो दोनों ही इधर उधर की बातें करने लगते हैं। इन दोनों को देखकर ये तो लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर इन दोनों को क्या चीज रुक रही थी। फिर इन दोनों की मीटिंग खत्म हो जाती है और ये दोनों गले मिलते हैं और फिर बेन से बोलता है कि हम दोनों ने एक दूसरे का ख्याल इसलिए रखा क्योंकि हमें एक दूसरे से प्यार हुआ था, तभी हमने एक दूसरे का ख्याल रखा था। लेकिन एलेक्स बोलती है कि प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। इसके बाद फिर से दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं, पर ज्यादा दूर नहीं जा पाते हैं। इनको पता चल जाता है कि ये लोग एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं, इसीलिए ये लोग भागकर एक दूसरे के करीब आते हैं और गले लग जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।